चलता रहूंगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस पर। आज मैं फिर से हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ऊंचाई से संबंधित है और दूरी से संबंधित है। दूरी अगर आप तय कर लोगे तो ऊंचाई जरूर मिलेगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित पार्ट 3 में आज लेकर आया हूं, जिसमें एक और अलग से टाइप करेंगे। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पिछले 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, तो पर्सनली उसमें से जो मैंने वीडियो में नंबर डाले हैं उस पर 2-3 स्टूडेंट्स का कॉल आया था और एक तो जानकार थे, बट 2 जो थे मैं अननोन नंबर से आया था। तो उन्होंने मतलब बोला कि सर आपने जो ट्रिक बताया वो बहुत अच्छा है और काफी इजी वे में उससे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज आप उस पर कमेंट किया कीजिए, पर्सनली ऐसे कॉल करना ठीक नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन है कि 1.8 मीटर यानी 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति है, एक टावर से 30√3 मीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, जैसे देखिए ये एक टावर है, ठीक है, और इससे कितनी दूरी पर, इससे 30√3 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है 1.8 मीटर। ठीक है, और ये 30√3 मीटर है। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, यदि उसकी आंख से यानी वो टॉप से जब व्यक्ति देखेगा तो ऊपर से ही देखेगा ना, तो ऊपर की ओर देख रहा है, टावर के ऊपर की ओर देख रहा है। तो टावर के शीर्ष पर जो देख रहा है, मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, जहां से वो देख रहा होता है ऊपर की ओर। जैसे ये देख रहा है ना, देखिए, तो इतनी तो इसकी लंबाई हो गई। तो यहां से मैं एक डॉटेड लाइन दे रहा हूं यहां पर, ये देखिए, और यहां पे वो उन्नयन कोण बना रहा है। उसकी आंख से उन्नयन कोण कितना बना है 30 डिग्री। अब अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने 3 फिगर बताए थे, जिसका जो काफी ज्यादा राहत दे रहा है आपको कैलकुलेशन करने में। ये 90 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो 30 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड 1 होते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड 2 होते हैं, और ये बचा क्या 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड्स √3 कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 रेशियो मैंने पहला वाला वीडियो जरूर देखिए। जो नया है, जो देख रहे हैं नए पहली बार, वो पहला वीडियो जरूर देखें, दूसरा वीडियो भी देखें। दूसरा वीडियो में दूसरा टाइप मैंने कराया है, आप 2 सेकंड में उसका आंसर कर रहे हैं। तो ये 1 to √3, ये व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, और यहां पे बचा क्या 60 डिग्री। तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट बतानी है ये। अब एक चीज देखिए कि मैं जितना लंबाई तक हूं तो मेरे पैरेलल, जो टॉप से जो पैरेलल होगा उतना लंबाई तो दीवार का भी होगा। तो अगर ये 1.8 मीटर इधर है तो 1.8 मीटर तो इधर भी रहेगा ना। यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई 1.8 मीटर। खैर, हमें पूरा लेंथ निकालना है। तो देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू किसका है। ये देखिए, तो ये अगर A, B और C में कर दूं और ये D कर दूं, ये E। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए कि AC कहां से आया, AC बराबर AB प्लस BC, यही है ना AC। ठीक है, तो AC बराबर AB प्लस BC। मैं ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि आप समझें, बनेगा तो ये कुछ सेकंड्स में। उसके बाद देखिए CD बराबर BE है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब हो गया ये जितना ये लेंथ दे रखा है उतना ही इसका भी लेंथ हो जाएगा। पैरेलल लाइन है, पैरेलल का मतलब कहीं मिला हुआ नहीं, तो डिस्टेंस हर जगह इक्वल है, तभी तो 1.8 यहां है तो वो यहां भी है। ठीक है, तो जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई BE बराबर कितना हो गया, BE बराबर हो गया 30√3 मीटर। ओके,
अब देखिए ये सारा इंफॉर्मेशन हमने अलग कर लिया। अब यहां से हमने जो रेशियो बताया है, फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। फर्स्ट वीडियो का लिंक, सेकंड वीडियो का लिंक, दोनों का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हमें टावर की लंबाई निकालनी है। यहां तक तो हमें पता ही है, यहां का देखते हैं। और ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल A, B और E में देख रहे हैं, C और D से कोई मतलब नहीं है हमें। तो ट्रायंगल ABE में देखिए क्या करेंगे, AB हमें पता करना है। AB का रेशियो क्या रखा है मैंने, 1। तो AB अपॉन 1 इज इक्वल टू किसका, टोटल वैल्यू किसका दे रखा है, B और E का ना। B और E इज इक्वल टू C एंड D ना। तो CD की वैल्यू अगर दे रखी है तो BE का कितना हो गया, √3। देखिए ये वाला जरूर देखिए, फिर से कर रहा हूं, वीडियो जरूर देखिएगा, BE अपॉन √3। अब यहां से हमें AB निकालना है। AB अपॉन 1 इज इक्वल टू BE की वैल्यू हमारे पास है 30√3 अपॉन √3। ओके, क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया, AB इज इक्वल टू 30। देखिए कितना आसानी से निकल गया, AB की वैल्यू 30 निकल गई। ये A से लेकर B तक कितना आ गया, 30। और हमें निकालना था क्या, AC बराबर क्या था, AC बराबर AB प्लस BC था ना। AB की वैल्यू हमें मिल गई, BC ऑलरेडी हमें पता था, BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE कौन है, जो आदमी खड़ा है, उसकी हाइट कितनी थी, 1.8। तो टोटल कितना हो गया, मीनार की लंबाई 31.8 मीटर। ये हो गया मीनार की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ओके, काफी आसान हो जाता है ये रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि ये जो 3 फिगर मैंने बताया फर्स्ट वाले वीडियो में, उससे आप हाइट एंड डिस्टेंस के सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। सेकेंड टाइप जो सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है, वो तो बिल्कुल मतलब दिखने में वो कितना हार्ड क्वेश्चन लगता है, बट आप 2 सेकंड में, मतलब क्वेश्चन दिख रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है, आंसर निकल रहा है। डिस्टेंस जैसे ही आपने देखा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आंसर निकल गया, बस। तो जरूर देखिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन इससे हटके है, थोड़ा सा चेंज है, 2 साइड में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसको जरा एक बार देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, P और Q एक खंभे के दोनों ओर जमीन पर स्थित 2 बिंदु हैं। P और Q से देखे गए खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, और उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। खंभे की ऊंचाई मीटर में क्या है। चलिए देखिए क्या है। देखिए ये एक खंभा है और खंभे के दोनों ओर जमीन पर स्थित 2 बिंदु हैं। ये एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, ठीक है। ये हमने मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लेते हैं C और ये मान लेते हैं D। ओके, उन्नयन कोण क्या क्या है, ये देखिए, ये जो बना रहा है ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है, और यहां से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ओके, यही है ये क्वेश्चन। अब पूछा गया कि और दोनों का डिस्टेंस कितना दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम C टू D दे रखा है 84√3, ठीक है, 84√3। अब देखिए फिर से वही मैं कहूंगा, फर्स्ट वाला वीडियो में देखिए 30 डिग्री के ऑपोजिट मैंने क्या बताया था, 1, 90 के ऑपोजिट में 2 और 60 के ऑपोजिट में √3, ठीक है। ये तो इसका अपना रेशियो हुआ, लेकिन अगर डिस्टेंस देखा जाए तो अगर पूरा डिस्टेंस 84√3 है तो इसका डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या, 1 मीटर। ओके, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसका निकाल लेते हैं, काफी आसान। क्या निकालेंगे, AB की वैल्यू, क्योंकि हमसे खंभे की ऊंचाई पूछा है ना, तो हम AB की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन 1
इज इक्वल टू किसके साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमने इसका लिया ना, तो BD के साथ रिलेट करेंगे। तो BD अपॉन BD की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 30 डिग्री वाले में √3 रेशियो याद रखिएगा। चलिए AB निकालना है, तो AB इज इक्वल टू AB अपॉन 1 इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस BD कितना है, x है ना, x है, x अपॉन √3। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया, x अपॉन √3। चलिए एक इक्वेशन आ गया। यहां से AB क्या बोल रहा है कि इस पूरे की लंबाई कितनी है, x अपॉन √3, लेकिन लंबाई तो हमें पूरा वैल्यू बताना है ना, तो ये x अपॉन √3 आया। अब यहां वाला रेशियो हटाते हैं, क्योंकि अब हम इधर वाले ट्रायंगल में आएंगे। तो इधर वाले ट्रायंगल में आएंगे तो 60 डिग्री है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में 60 डिग्री, तो 30 यहां हो गया, तो 30 के ऑपोजिट में 1, ठीक है। 60 के ऑपोजिट में क्या होता है, 60 के ऑपोजिट में होता है √3, ये देखिए, और 90 के ऑपोजिट में क्या था 2, ऐसे। ओके, अब आते हैं जरा इससे AB की वैल्यू निकालते हैं। तो AB इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3, AB अपॉन √3 इज इक्वल टू फिर से इसका B और C का। तो अगर B और D x है तो B और C कितना होगा, 84 √3 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस में से x को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा ना। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं पूरा, BC अपॉन BC की वैल्यू कितनी है 1, ये। चलिए करते हैं, AB अपॉन √3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी आई, 84 √3 माइनस x, ये वाला x अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी, AB इज इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 देगा, 84 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 1 8 के 24 और 1 25, 252 माइनस √3 इंटू x, ये आ गया AB का वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आ गया, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि AB की वैल्यू यहां और यहां AB इज इक्वल टू, तो दोनों में से किसी को पुट कर दीजिए, या तो AB को इसमें पुट कर दीजिए या AB को उसमें पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर दीजिए। तो चलिए हम इसी में पुट करते हैं, यहां पे जगह खाली है, थोड़ा सा लिखने में आसान रहेगा। तो AB की वैल्यू कितनी आई, 252 माइनस √3 इंटू x इज इक्वल टू x अपॉन √3। यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो फिर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 √3 माइनस ये 3x हो जाएगा इज इक्वल टू x। ओके, हो गया। अब इस x वाले को x के साथ ले जाएंगे तो ये माइनस 3x है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 252 √3 इज इक्वल टू x प्लस 3x, तो 4x हो जाएगा। तो अब मैं x की वैल्यू निकालता हूं, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 252 √3 अपॉन 4, ये वाला 4 आ गया, 4 से ये कटेगा कितनी टाइम में, 4 6 24, 2 4 3 12, क्या आया 63 √3। मैं यहां पे सोल्व करता हूं, देखिए जगह नहीं है उधर, आपको कैमरा में दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा मुझे। तो ये x की वैल्यू आ गई 63 √3। अब देखिए अगर x की वैल्यू 63 √3 आया है, तो अब 30 डिग्री वाला जो ये वैल्यू चल रहा था, इसमें BD की वैल्यू मिल गई ना, इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे इसको तो आंसर देखिए आ जाएगा, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना क्लियरली। तो AB अपॉन 1 इज इक्वल टू BD अपॉन √3। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू निकालनी है, AB इज इक्वल टू BD की वैल्यू जो x की वैल्यू आई 63 √3 अपॉन √3, ठीक है। तो क्या आ गया, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया, AB की वैल्यू 63 मीटर आंसर इसका। तो AB की वैल्यू यानी खंभे की ऊंचाई कितनी आई, 63 मीटर।
ये समझाने में भले इतना लग गया होगा, ये सब समझाया मैंने, बट इसका आंसर काफी इजी है। दूसरी चीज सबसे इसमें फायदेमंद चीज क्या है कि आपको अगर नहीं वैल्यू याद है साइन कॉस टेन कॉट और उसका रेशियो आइडेंटिटी का, तो आप बस 3 फिगर को याद रख के 3 फिगर में जो 1 2 रूट 3 का कॉम्बिनेशन है, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है, वीडियो नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आया 63 मीटर। आशा है आपको आज का वीडियो और पिछले दोनों वीडियो को देख करके आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन तो जरूर समझ में आएगा। मैं अगले वीडियो में डबल एलिवेशन का जरूर बताऊंगा, बट आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।